कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूकेआईसी ऑफिशियल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर के बारे में जो आपके गाला और मार्वल के लिए और मार्च 2024 के लिए रखे हुए। ये हुई ना बात। आज हम लोग गुडविल चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। गुडविल चैप्टर से थियरी आने वाली है और वन लाइनर के अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानी होती है। उन सारी चीजें मैं यहाँ पे गो थ्रू करवा रहा हूँ। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे, ये 110% आपको करके जाने हैं। अगर ये क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो बिलीव मी आपको इसमें से ही आपका क्वेश्चन आने वाला है। प्रीलिम के अंदर ले लो या तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ले लो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे भाई वन लाइनर है किसके चैप्टर के? गुडविल चैप्टर्स के लिए। और ये किसके लिए? मार्च 2024 अकाउंटेंसी के अंदर। सबसे पहला जो आएगा सेक्शन बी के अंदर व्हाट इज गुडविल। ये पेपर गाला पेपर 1 के अंदर, मार्वल पेपर 3, 8 और 9 के अंदर दिया हुआ है। मार्वल ये वाली जो मार्वल में बात कर रहा हूँ वो लेटेस्ट एडिशन जो नए पेपर स्कीम के हिसाब से आई है, जहाँ पे 20 मार्क के एमसीक्यू 10 मार्क के वन लाइनर, वो वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई गुडविल होता क्या है? गुडविल का ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। गुडविल का मतलब होता है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट विच शोज द रेप्यूटेशन। अब ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ वो आपका कीवर्ड है, ये होना चाहिए विच शोज द रेप्यूटेशन ऑफ ए फर्म इन द मार्केट। तो गुडविल क्या दिखाता है? रेप्यूटेशन दिखाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें व्हाट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, गाला पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन और मार्वल पेपर 2 और 7 के अंदर ये क्वेश्चन। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब होता है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट। अगर मान लो एक कोई बंदा प्रॉफिट कर रहा है, एवरेज प्रॉफिट जो भी कुछ उसका आ रहा है, उसके लिए उसके कैपिटल के हिसाब से उसका कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उससे क्या बोला जाता है? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब ये आपको वन लाइनर में लिखना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखनी है, ध्यान रखना। तो आपको क्या होना? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। गुडविल के जितने भी सम्स अगर आप कर रहे हो तो ये दिया हुआ होगा, तो आपको क्लियर होगा किस तरीके से। तो इस तरीके से आपको वन लाइनर लिखना है। दिस शुड बी योर एग्जैक्ट आंसर। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मींस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी कहानी चालू कर देते हैं। कहानी मतलब इफ सपोज द प्रॉफिट इज दिस एंड दैट, ऐसा कुछ मत करना। वन लाइनर के अंदर शॉर्ट, सिंपल, सोबर, स्वीट, इससे ज्यादा कुछ चीजें नहीं करनी। ठीक है, जैसे आप कहे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं व्हाट इज द रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है या जब भी कुछ चीजें होती है, जब पार्टनर जा रहा है या तो आ रहा है, कभी भी कोई रिवैल्यूएशन वाली बात आ गई सिनारियो, तो उस टाइम पे हम लोग गुडविल को रिकैलकुलेट करते हैं, जिससे आने वाला पार्टनर जो है उसका हम लोग शेयर बता पाए कि अब से तेरा इतना हिस्सा तुझे लेके आना है। जो एडमिशन के अंदर पता है वो लेके आता है, he is going to bring goodwill of this much amount, वो वाला किस्सा। तो इसके अंदर लिखना है एट ए टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। मैंने वर्ड यूज किया एट ए टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। मैंने एडमिशन भी यूज नहीं किया, मैंने रिटायरमेंट भी यूज नहीं किया। टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप विद द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब हम सारी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट करें तब हम लोग गुडविल की भी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीजन हमारे पास क्लियर है कि नए पार्टनर को कितना गुडविल लेके आना है और पुराना पार्टनर जो जा रहा है उसे गुडविल की अमाउंट कितनी देंगे। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सिंपल सी बात क्या बोल दी? एट अ टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप with the revaluation of assets and liability, new value of goodwill is determined. This is called revaluation of goodwill. चलो, what is taken as a basis for determining the future profit? भाई future profit अगर कंपनी का जानना हो तो हम लोग क्या बेसिस लेते हैं? तो हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है कि फ्यूचर प्रॉफिट हम लोग बेस करते हैं पास्ट ईयर के प्रॉफिट पे। सिंपल सी बात है, हमारे पास जितने भी गुडविल के सम्स थे उन सब के अंदर हमारे पास पिछले साल का डेटा दिया था, 4 साल 5 साल का, और उसके बेसिस के ऊपर से हमने क्या कर दिया? गुडविल को डिटरमाइन कर दिया। तो ये याद रखना है कि फ्यूचर प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? पास्ट प्रॉफिट पे। सिंपल, आपके 12th के मार्क्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके प्रीलिम्स में किस तरीके से मार्क्स आते हैं। बस ये याद रखने के लिए इतना याद रखो। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। मार्वल के अंदर पेपर 13 के अंदर पूछा हुआ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यहाँ पे मैंने गलती से एवरेज प्रॉफिट लिखना है। क्या लिखना है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये सारे वन लाइनर से 10 मार्क के रोकड़े मार्क्स से, इसको गलती मत करना। अगर अभी भी आपको चैप्टर के अंदर किधर भी कुछ डाउट है, कुछ भी है, तो यूकेआईसी ऑनलाइन है हमारे पास। यूकेआईसी ऑनलाइन आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल स्टोर के अंदर, ये iOS स्टोर के अंदर भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर के अंदर।
जहाँ पे जाके आप हमारा एक कोर्स है, उस कोर्स को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कॉमर्स के बाजीगर। ये स्पेशली हमने 2023-2024 बच्चों के लिए बना हुआ है। इसके अंदर सारे अकाउंट्स के और स्टेट्स के, इकोनॉमिक्स के और बीए के सारे इन डिटेल वीडियो है। कुछ कुछ जगह पे जो कंपलसरी टॉपिक्स आपके आ जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर और अकाउंटेंसी के अंदर, उसको हमने डिटेलिंग क्लासरूम वाले लेक्चर्स को अच्छी तरीके से एडिट करके डाला हुआ है। एंड इट इज़ जस्ट फॉर 9,999 रुपीज़। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। जस्ट कंसिडर दैट कि आपकी मार्च की एग्जाम है, 20 मार्क के MCQ है, 10 मार्क के वन लाइनर है। अगर ये चीज़ आपको वैल्यूएबल लग रही है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि पर सब्जेक्ट विल बी ओनली 2500 रुपीज़ और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो वो सारी चीज़ें हमने करके रखी हुई है। बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन और नोट्स भी हमने डाल के रखे हैं जो हम लोग बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो बोर्ड वर्क हो रहा है उसकी नोट्स भी है, साथ साथ में हम लोग पेपर सेट्स और वो सब कुछ भी अपलोड करते जाएंगे जो हमें लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है। तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नाउ लेट अस कंटिन्यू यहाँ पे वापस से। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिमिटेशंस क्या क्या है, थोड़ा बहुत सोचो। सर हमें कितने लिखने चाहिए? बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं कि सर हम लोग कितना लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे पॉइंट। सी बेसिकली 1 मार्क के अंदर तो 2 पॉइंट लिखोगे तो चलेगा। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए आप लोगों को। सबसे पहला ये आता है कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल इज बेस्ड ऑन असम्पशन देयर इज नो चेंज इन द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई फ्यूचर के अंदर कोई चेंज आने ही नहीं वाला। मतलब ये अभी धीरी गाड़ी की चल रही है तो धीरी गाड़ी ही प्रॉफिट की चले, या तो तेज गाड़ी चल रही है तो आगे भी तेज ही गाड़ी चलेगी। तो सिंपल सी बात, मैं फ्यूचर को तो देख ही नहीं रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, अभी जो प्रॉफिट का सीन है उसका एवरेज आउट कर दो तो काम खत्म। मतलब अभी जो आपका प्रीलिम का रिजल्ट है उसका मैंने एवरेज निकाल दिया, वही परसेंटेज आपके बोर्ड में आ जाए। तो हो सकता है नहीं, आपने पढ़ाई चालू कर दी, UKSC ऑफिशियल पे आ गए, ऐसे करके पढ़ाई करते आगे बढ़ रहे हो तो फिर दिक्कत आने वाली नहीं है। पर वो तो गलत हो गया। दूसरी चीज, दिस मेथड डू नॉट कंसीडर द इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग ट्रेंड। भाई पहली चीज है, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आगे जाके आज 10,000 था, कल 20,000 हुआ, फिर 30,000 हुआ, इसका एवरेज करो तो 20,000। पर एवरेज मैं नेक्स्ट ईयर 20,000 नहीं कमाऊँ, मैं करवाऊंगा 40 या 50,000 रुपये, क्योंकि मेरा तो बढ़ रहा है। 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, तो मैं तो बढ़ूंगा। ये तो देख ही नहीं रहा है, या तो कम हो रहा तब नहीं देख रहा है। और लास्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कितना कैपिटल रखा है वो तो पता ही नहीं रहा है। अगर मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए डाले हो और मैं 10,000, 20,000, 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो आप बोलो सर पागल हो आप, आपको तो SIP कर देनी चाहिए, आपको तो FD रख देनी चाहिए, FD आपको ज़्यादा पैसा दे दे। सिंपल सी बात है। अगर मैं 1 करोड़ रुपए बिजनेस में डाल रहा हूँ, मुझे रिटर्न 10, 20, 30 मिल रहा है, आप बोलो सर ओहो प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, वेरी गुड, एवरेज कर लेते हैं। इसके कोई गुडविल की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ही बहुत खराब है। बात तो सही है। तो ये 3 मैंने पॉइंट्स लिखे, वो आप कर सकते हो। पेपर नंबर 13 अगेन मार्वल के अंदर है, विच टाइप ऑफ एसेट इज अ गुडविल। जोरदार क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे। पहली चीज तो आती है इंटेंजिबल एसेट, पर दूसरी एक चीज याद रखनी, इट इज ऑल्सो नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर वो इंटेंजिबल एसेट के अंदर आती है। अगर आपने कंपनीज एक्ट को अच्छी तरीके से देखा हो, कंपनी का फाइनल अकाउंट जहाँ पे चैप्टर है वहाँ पे लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट, उसमें 2 पार्ट है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ये उसका इनटेंजिबल वाला पार्ट है। बहुत सारे बच्चे सर गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, बराबर इंट है, पर वो किसका पार्ट है? नॉन करंट एसेट का, ये याद रखना। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को याद रखने के लिए इतना समझो, एक सुपरमैन होता है। मैं तो सुपरमैन। सुपरमैन मतलब मैन और सुपरमैन में क्या डिफरेंस है? सुपरमैन के पास पावर्स होते हैं। वैसे ही सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट से अगर कोई ज्यादा कर रहा है तो उसे सुपर प्रॉफिट बोला है। अब समझो यहाँ पे, व्हेन अ बिजनेस अर्न्स एक्सेस प्रॉफिट, ये कीवर्ड बन गया, ओवर एन एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल जो लोग कर रहे हैं उससे, तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? सुपर प्रॉफिट। क्लियर डन? तो ये थोड़ा बहुत याद रख लेना आप लोगों को। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे आप लोग? तो सुपर प्रॉफिट ढूंढने का मतलब ये होता है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, आपका एवरेज प्रॉफिट और मार्केट का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। भाई मार्केट में अगर कोई 100 रुपए लेके जाए तो कितना कमाएगा? मैं आपसे पूछूं, आप बोलो सर 10 रुपए कमाएगा 100 रुपए से। ओके ठीक, पर मैं 100 रुपए से 50 रुपए कमा रहा हूं, तो मेरा हो जाएगा 50 माइनस 10, तो मैं कुछ ज्यादा कमा रहा हूँ। कितने रुपए? 40 रुपए। ये 40 रुपए मेरा सुपर। तो ये फॉर्मूला जो है वो अच्छी तरीके से आपको याद करनी है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फिर उसके बाद आगे जाते हैं, अंडर विच हेड ऑफ द गुडविल इज सोन इन द बैलेंस शीट। ये वापस से क्वेश्चन आ गया, फिर से आ गए रे बाबा। ये कौन सी हेड के अंदर आता है? तो ऑलवेज रिमेंबर, ये नॉन करंट एसेट के अंदर, इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर दिखाई देता है। ये भी याद रखना, मार्वेल्स पेपर 6, 7 और 11 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज वेल एज गाला के अंदर भी ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज को ध्यान रखना है।
क्लियर है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप लोग डेफिनेटली इसको कर सकते हो। डन, क्लियर, इतने ही क्वेश्चंस करने, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लो तो अच्छी बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो थैंक यू, डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो नीचे। अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हो, और कुछ चीज़ें बतानी हो आपको, कुछ चीज़ें क्या क्या सीखनी है तो कमेंट कर लो, हम लोग डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और लाइक तो दे ही सकते हो। क्लियर है, चलो बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जो।